तो इसलिए ये अनमोल मनुष्य शरीर है। जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी यहाँ रहते हैं, सबका ये कब तक वतन है, कब तक घर है, जब तक इसमें जीवात्मा, जब तक इसमें रूह है, तब तक इसको अपना मान करके यहाँ रहो। खाना, कपड़ा, दवा, इसको सब लोग निरोगी रखो। और सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने अपने तौर तरीके से, जब तक फकीर महात्मा नहीं मिलते हैं, तब तक तुम मंदिर में, देवस्थान में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जो तुम करते हो, उसको भजन, पूजन, इबादत, प्रार्थना, पाठ। जब फकीर मिल जाए और महात्मा मिल जाए, तो इस जिस्मानी मस्जिद में, इसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत। अगर खुदा ना मिल जाए तो हमसे कहो, उसका दीदार हो जाए। और इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, अगर तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि शिव नेत्र न खुल जाए, तब हमसे कहो। आप यहीं से बैठकर स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में, बड़े बड़े लोकों में यहीं से। तुम वैसे ही रह गए, न तुम जानते हो महात्मा किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम, बस ऐसे ही भरम गए, संदेह पैदा हो गया, बस कुछ जीवन खराब कर दिया। अब मतलब है क्या है, कहते रहोगे। समय तो आपका सब, जो कुछ भी करना है वो सब जमाने में जिस तरह से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, बच्चों की सेवा, उसी के अंतर्गत तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मरने के पहले भगवान को प्राप्त करो। और कहोगे कि नहीं बुढ़ापे में या बचपन में, नहीं। क्या तुम 5 साल 2 साल में क्या करना? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो थक जाएगा, दर्द करेगा, दिखाई नहीं देगा, ये दर्द हो रहा है, वहाँ क्या कर सकते। जवानी में जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है, उन्होंने सबने जवानी में प्राप्त, बुढ़ापे में जवान। तो इसलिए मैं आपको अमोलक चीज दूंगा, इसलिए मैं आपके शहर में आया हूँ। तो आप अमोलक चीज लो, पैसे से, सोने चांदी हीरे से नहीं मिलती। तुम ऐसा समझो हमारे पास रखा है, चलो किसी को दे देंगे, खरीद लेंगे। ये आत्म धन पैसे से नहीं खरीदा जाता। उसकी जब दया, कृपा, मेहरबानी होती है, तो वह आदेश देता है उन महान आत्माओं को जो उसका दीदार और दर्शन करती है, उनसे वो उनको आदेश मिलता है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो, तब ये चीज अमोलक मिलती है। ऐसे कहा कुछ, तो आप क्या करो, शाकाहारी हो जाओ। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शाकाहारी। आप शुद्ध आहार मत करो, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी तुम 100 बार खाओ। बाबा जी तुमसे मना करे तब कहना। 100 कपड़े रोज पैरों बदलो, अच्छे मकान में रहो, तुम अरब खरब रखो, एक भी फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो समझो कि ये कब तक, जब तक इसमें जीवात्मा, जैसे जीवात्मा निकालिए कुछ नहीं। अरे राजा चक्रवर्ती राजा छोड़ के चले गए, तुमने ये नहीं समझा अभी तक। और तुम्हारे घर में रोज घटना अड़ोस में पड़ोस में होती है, उसको लेके जा रहा। पहले समझो वो क्या करता है, पहचान यहाँ रखो, सुनना यहाँ रखो, बोलना यहाँ रखो और समझना यहाँ रखो, सब यहाँ उतार के, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब यहाँ रख दो। चलो नंगे, बस मारो धक्का जोर से नंगे। और उधर से आए, कोई पहचान लेके आए थे, कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी लेकर आए थे, कोई सुनना और कोई बोलना समझना कुछ। तुमने ये भी ज्ञान नहीं कर पाया इतने दिन में, और बस इसमें मतलब ये अज्ञान में डूब करके तूफान मचा डाला, मिला कुछ नहीं। तो इसलिए अमोलक चीज लो, शाकाहारी हो जाओ। और बीड़ी, तम्बाकू, हुक्का पी लो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन जो बच्चे 16 साल 20 साल के बीड़ी, तम्बाकू, हुक्का नहीं पीते, बच्चों कभी मत पीना, ये बहुत खराब चीज है। जो पीते हो पी लो, आप ही। ऐसा कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा नशा कोई मत करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। चले जा रहे हो, खंबा खड़ा, सीधा मस्तक लगा तो ये फट गया, मर गए। गड्ढा में चले गए, पैर नीचे गिरे, टांग टूट गई। फिर तुमने माँ को, बाप को
और अड़ोस में पड़ोस में सबको गाली गलौज किया, ऐसे न सोच किया। इन दो चीजों का ध्यान रखो। बाकी तो आपको मैंने कुछ कहा नहीं। साधु कभी बनना नहीं, घर बार कभी छोड़ना नहीं, खेती दुकान कभी छोड़ना नहीं, दफ्तर कभी छोड़ना नहीं, इसी में रहो, कपड़े पहनो, खाना खाओ, बस 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटे जीवात्मा के। इतना ही तो आप क्या, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो सीधे जाने वाले हो 4 खानों में, 84 लच्छियों में, नरकों में, फिर वहां कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो अभी चेत जाओ, नहीं तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी, जो नहीं चेतो जोन रही, आगे गड्ढे में जाने वाले। इसलिए अमोलक चीज देना चाहिए जल्दी। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में शुद्ध हो, आप इसको ले लो, ये मुफ्त में मिल रही है, समझ लो आप। तो जो भगवान का बड़ी मेहनत करते हैं वो सीधे हैं, सच्चे हैं, और ये विद्या का बोध उनको बहुत जल्दी होगा। मैंने ये काम किया और बहुत काम अभी करके आया हूं, छोटा मोटा काम करके नहीं आया। ये विद्या अब उनको समझ में आई कि ये तो वास्तव में हमारी सनातन विद्या थी, ये तो हमारा असली धन था, और जो हमको लोगों ने बताया नहीं। तो ये है कि इनको बोरे वाले को पकड़ किया है, इसमें कोई छुआछूत नहीं। जब भजन करना है, नहीं कहोगे हमको मौका नहीं मिलता है, तो टट्टी तो जाओगे, तो दोनों काम कर लेना, फिर चले आना, चलो हो जाएगा, चलो इसमें भी तुम्हारा भला हो जाए, किसी तरह से तो भला होना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं करना चाहो तब तो फिर यह है कि अब तो फिर क्या कोई करेगा। ये मानव शरीर जानवरों की तरह से इसको खाते हो, सो जाते हो, तुमने जीवात्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। तो ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और पैदा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। ये टाट वाले, बोरे वाले, इनको दायित्व है, कोई पुराना नामदानी है उसको भी जिम्मेदारी, उसको भी पकड़ लेना कि हमने नामदान ले लिया, हमको आप विधि विधान से सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें, ताकि हम धीरे से पका लें। जब वो याद हो जाए ठीक से और आप सुमरन करने लगे और भजन करने लगे, ध्यान, तो फिर मतलब 15 दिन में, 20 दिन में थोड़ा सा मिलते जुलते रहो, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। और जब आपका बनने लगेगा तो महीने में, फिर कभी 2 महीने में, कि भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तुम जो कुछ देखो उसको ना बताना, वो जो देखे सुने आपको नहीं बताएगा। मैं तो कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी तो मिल ही जाएंगे। असली बात यह है कि जब मैं आपको चाहता हूँ तो आप मुझे भी चाहिए, आप तभी तो काम बनेगा। मैं आपको चाहूँ, आप कहते हैं मैं आपको नहीं चाहूँगा, आप कहें मैं घर से बाहर चले जाओ। अरे भाई दोनों तरफ, हम आपको देखते हैं, हमारी तरफ देखो, हम आपको चाहते हैं। हमारी और किताबों में क्या लिखा हुआ कि महापुरुषों की खोज और तलाश करो, तब तो इधर संसार की तरफ से आपका ध्यान हट करके इधर लग जाएगा। तो फिर इधर जब लग जाएगा, असली चीज है, ये तो गौड़ हो जाएगा। ये तो काम आप शरीर से कर लो थोड़ा सा, बाकी तो सब ये गौड़ असली काम आपका बन जाएगा। असली काम के लिए ध्यान हटाने के लिए किसी तरफ को तो आपको ले ही जाना है, तो इधर से हट जाए ध्यान, अंदर में लग जाए, और अंदर में असली चीज शक्ति, ज्ञान, आनंद है। आपको असली चीज मिले, अमृत मिले, प्रेम मिल जाए, तो खजाना भरा हुआ आपके अंदर में। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। 5 नाम अलग है, 5 रूप अलग है, 5 स्थान अलग है, हर एक के बाजे अलग।